Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो आ गए हैं हम दोनों, मैं अंजू शर्मा और मैं नवीन शर्मा, लेके आपका और हमारा फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। तो नवीन जी, आज ऑडियोज हैं मजेदार, कुछ ऐसे हैं कि लगता है कि मिक्स सबकी फैन फॉलोइंग जाग गई है और अपने ऑडियो भेजने शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, तो जी इससे पहले कि मैं ऑडियोज का सिलसिला शुरू करूं, आपसे एक ही गुजारिश है जो मुझे करनी है कि मैं नंबर बता दूं। जिस नंबर के ऊपर ऑडियो और वीडियो मैसेज आपको भेजने हैं वो नंबर है 9833155523। जी हाँ, इस पे भेजिए। और सबसे पहले आपको मैं सुनाती हूँ विशाल जैन जी का ऑडियो। जी। हेलो सर, हेलो मैम, हेलो एवरीवन, हेलो हंग्री स्पिरिट। तो मैं आज बात करते हैं बिग बॉस के। तो कल का एपिसोड देखा, कुछ दमदार तो नहीं रहा, बट यही कहना चाहूँगा जिस तरह राखी सावंत फुल ब्लास्ट एंटरटेनमेंट हमें दे रही है, बहुत ज़्यादा देखने में मज़ा आ रहा है हमें। क्योंकि बिग बॉस में मतलब राखी सावंत का ये रूप मतलब हम बहुत ज़्यादा इंजॉयफुल कर रहे हैं सर। तो मैम, ख़ास बात यह है कि जब राखी सावंत कोई भी बात बोलती है, चाहे वो किसी भी एंगल में हो, कभी कहाँ पर भी कभी भी हो, और जब हम मैम उन्हें लाइव फील्ड में देखते हैं, जो शायद तक आप उन्हें फॉलो नहीं कर रहे होंगे, लाइव फील्ड जो बिग बॉस ने जो न्यूज़ स्टार्ट किया है उसमें आप देख होंगे, तो वो जास्मिन, बसीन और अली के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल गई है और उनसे बहुत ज़्यादा अटैच हो चुकी है। और हमें उन सब के ग्रुप में मस्ती देखने को बहुत इंजॉयफुल हो रहा है। बेसिकली मैं बात करता हूँ यहाँ पर राखी सावंत की। शायद तक इंजॉयफुल तो हो रहा है, और वो कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो उनको थोड़ा वर्ड पे कंट्रोल करना चाहिए था। तो मैं आपको बता दूं कि बाहर भी उनकी सेम पर्सनालिटी है। जब भी वो मीडिया को या फिर किसी और पर इंटरव्यू देती है तो ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करती है। तो आई थिंक ये सबके लिए उनके साथ ऐसा वो मतलब उनका व्यवहार सबके प्रति लोग जानते हैं, इसीलिए कोई उन्हें बोल नहीं रहा है। निक्की शायद तक फुटेज लेने के लिए कर रही है या फिर कुछ भी बोल दिया, और जहाँ पर उन्होंने राखी सावंत ने जहाँ उनको सडनली का शब्द का प्रयोग किया, उसी समय क्योंकि हम लाइव फिट देखते हैं तो हमें पहले मालूम पड़ जाता है कि क्या शूट और कब क्या हो रहा है। तो वहाँ पर रुबीना दलायक और अली ने उनको वहीं पे रोक दिया कि इस शब्द का प्रयोग मत करें, बाकी आपको जो भी बोलना बोलिए। तो आई थिंक वो उनकी पर्सनालिटी है। तो यहाँ पर तो राखी सावंत छाई हुई है घर में। शी इज़ वेरी वेरी, अगर मैं मेरे बोलना चाहूँगा, अगर कोई चैलेंजर सबसे ज़्यादा घर में फुटेज ले रहा है, बिग बॉस को कंटेंट दे रहा है, वो है राखी सावंत। अली तो आया है, गेम चल रही है, लेट्स सी क्या होता है। और जास्मिन भसीन भी बहुत लोग बोल रहे हैं कि वो 2-3 हफ्तों से नहीं दिख रही है, यही हफ्तों से जब अली आया है। मुझे भी मालूम है कि अली आया है, बट वो जहाँ पर भी देखती है 5-10 मिनट देखती है, उसी में उसको उस पूरे एपिसोड का फुटेज मिल जाता है। मेरा ऐसा मानना है, आपके विचार अलग हो सकते हैं। मेरे ख्याल से शी इज़ वेरी स्मार्टली प्ले। और एजाज़ की बात करूँ तो एजाज़ बहुत ज़्यादा गंदा डर्टी गेम प्ले कर रहे हैं, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, शुरुआत से ही नहीं पसंद थी। तो एजाज़ मौसम की तरह जो हर बार अलग अलग चेंज होते हैं, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो लेट्स सी क्या होता है। बट राखी सावंत के लिए यही कहूँगा, बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग सुपर फास्ट है राखी सावंत। आप ऐसे ही हमें अपने अलग रूप दिखा रहे हैं, आप बाहर जनता को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो विशाल जैन जी राखी सावंत के हो गए हैं फैन। ये मैं भी ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि कभी मैंने सोचा नहीं था कि राखी सावंत भी मुझे पसंद आएगी, क्योंकि नॉर्मली नहीं था इतना रैपो, इतनी उनकी बातें पसंद नहीं आती थी, मगर इस तरह जैसे उन्होंने इस बिग बॉस में किया है मुझे भी काफी अच्छी लग रही है। दूसरी जो विशाल जी ने कही है कि एजाज खान की डर्टी गेम,
तो जरूर मैं चाहूंगी कि उसको आप एक्सप्लेन कीजिए अगले ऑडियो में कि कैसे है विशाल जैन जी की एजाज की डर्टी गेम, क्योंकि कोई पसंद होता है कोई नहीं जी जी पसंद जी होता है, बिल्कुल। वो एक डिफरेंट जोन है। बट कोई इस तरह की डर्टी गेम खेल रहा है जो आपने बड़ा स्ट्रेस देके बोला, तो वो जरूर एक्सप्लेन कीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी जो दिमाग के चक्षु जागे कि क्या है डर्टी जी गेम। हाँ। तो खैर जैस्मिन बसीन आपको 1 मिनट में पूरे एपिसोड की फुटेज देती है, तो बहुत अच्छी बात है, इतनी पसंद है आपको जैस्मिन बसीन, तो बहुत बढ़िया है आपका ऑडियो। तो थैंक यू सो मच। चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ मंजू जी एक वीडियो, अंकित सिंह जी का वीडियो। जरूर। हाय मैम एंड हाय सर, आई एम योर बिग फैन, रियली बिग फैन। मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा कल के टास्क की जो वॉइस का हुआ था, जिसमें अर्शिका रुबीना जी ने मजाक में एंटरटेनमेंट के लिए बोल दिया था कि ग्राउंड में 5 बज के, लेकिन अर्शी को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें बोला, वहाँ पे तो राखी भी थी, राखी को भी बोल सकती है, लेकिन नहीं, उन्हें तो फालतू का मुद्दा उठाना रहता है। ऐसा मुझे तो लगता है कि ऐसा वो सिंपैथी लेना चाहती है, क्योंकि उनके भी सीज़न में उनका और शिल्पा जी का दोनों का किसने किया था, हाँ प्रियांक शर्मा ने बॉडी शैपिंग किया था, जिसके लिए उन्होंने बहुत रोई हुई थी। मुझे लगता है उसका ही यहाँ पे वापस करना चाहती है, सिंपैथी लेना चाहती है सबसे। हाँ, सब कहेंगे कि रूबीना ने बॉडी शेमिंग किया, बट रूबीना ने बॉडी शेमिंग किया ही कहाँ। बॉडी शेमिंग तो अर्शी ने की। तुमने अपने आप को देखा है, तू है क्या, तूने देखा है? नहीं। उसमें निकी ने भी बोली, मेरी फेवरेट है रियली, निकी ने बोली कि तेरे से तो अच्छी है वो। तो बोलती है उसको क्या बोलती है कि तू क्यों, अरे बाबा उसको बोलने कहा कि तू कौन होती है बोलने वाली। और मुझे तो लगता है कि रूबीना ने बोला अर्शी को इसलिए लगा क्योंकि वीकेंड के बारे में सलमान सर ने शायद से उनके लंबे होठों के बारे में मजाक उड़ाया था। मुझे तो यही लगता है और कुछ नहीं। लेकिन रूबीना ने इसमें बॉडी शेमिंग नहीं है। लोग कहेंगे कि रूबीना ने बॉडी शेमिंग, अरे बट यार रूबीना ने किया ही कहाँ बॉडी शेमिंग तो अर्शी कर रही थी। यही मेरा कहना है सर और मैम और निक्की मेरी। ये अंकित सिंह जी लाइव में भी आते हैं और ये निक्की तबोली के काफी तगड़े वाले फैन हैं। तो थैंक यू सो मच अंकित जी ये प्यारा सा वीडियो भेजने के लिए। जी हाँ, और अब मैं आपको सुनाती हूँ कल्पना जोशी जी का ऑडियो। जी हेलो सर, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग सर मैम। मैं कल्पना जोशी बेंगलोर से बोल रही हूँ। बहुत दिनों के बाद 1 साल पूरा हो गया है। हाँ, बिग बॉस शुरू हुए तो बहुत ही डेढ़ महीने हो गए, 2 महीने हो गए शायद। हाँ, अबे फिर भी आज उस दिन सर ने मुझे नंबर दिया था, पर मैं आपका घर घर बिग बॉस देखी, उसमें नंबर बताया सर ने, उसके बाद लिखी, तो आज मुझे मौका मिला तो मैं कुछ अपना मन की बातें रखना चाहती हूँ बिग बॉस के बारे में। मैं तो राहुल वैद्य को सपोर्ट करती हूँ। मुझे रुबीना और राहुल वैद्य दोनों अच्छे लगते हैं, और रुबीना और राहुल वैद्य की लड़ाई मुझे पसंद नहीं है। हाँ, उनकी दोस्ती बन जाए मुझे बहुत पसंद होगी, अच्छा लगेगा, क्योंकि इजाज भी मुझे अच्छा लगता है। पहले मुझे अच्छा लगता था इजाज, क्योंकि इजाज एक सुलझा हुआ इंसान, एक समझदार बंदा लगता था मुझे। जैसे जैसे उसने एक अजीब सा हरकतें, अजीब सा वो जो करता है, उससे मैं तो सच में मुझे नहीं पसंद हो रहा है इजाज। नहीं तो वैसे जो ये इफेक्ट है वो गेम में जो अच्छा अपना वो करता है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो ये संचालक बनता है, कहीं भी वो बनता है ना, इसका जिम्मेवारी जो देते हैं, हाँ वो मुझे बहुत अच्छा लगता है तब इजाज, क्योंकि वो एक जिम्मेवारी के हिसाब से किसी का पक्षपात नहीं करता, अच्छा अपना वो निभाता है, तो मुझे अच्छा लगता है। तब उस टाइम उनके क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी का आत्मा घुस जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मुझे हंसी आती है जब वो एक स्टेट कमांडो बनते हैं ना, तब मुझे बहुत हंसी आती है, बहुत अच्छा लगता है। नहीं,
कल का सही है। एक पॉइंट जो उठाया, रुबीना के फैन मुझे ट्रोल करेंगे पर परवाह नहीं है। पर आप लोगों ने भी समझने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि पिछली बार राहुल का पैर फिसल गया था ना, वो क्या है, नाव वाला जो था, हाँ शार्क वाला, उसमें तो उसने नहीं कर पाया। उसको पता था कि ये नहीं देने वाले हैं। हाँ भाई, फिनाले में जाने के लिए सब मरे पड़े हैं, तो किसको क्या करके भी क्या करना है। हाँ, उसको तो दरकिनार करना ही था। न अभी न बोलते, हाँ जो बोले ना सलमान खान, हाँ औरतों पे तो तू हाथ नहीं उठाता, पर अभिनव था ना, अभिनव को क्यों नहीं किया। अरे उसको समझ में है, पता है वो नहीं उठने वाला है, उसको बोल के भी क्या करना, नहीं बोल के भी क्या करना, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला। तो सबको जाना है। कोई हाँ भाई कोई बात नहीं, अब उस फ्री में तो देने वाले नहीं है कोई भी, कोशिश करते तो भी नहीं देते। जो बोले ना, तो वही पॉइंट कल उठाया। पर देखते हैं सलमान खान क्या करते हैं। तो रुबीना ने भी कल भी नहीं किया, उस दिन कैप्टनशिप में उस टाइम भी कोई नहीं किया, उनसे बातचीत ही नहीं की, तो उसको कुछ बात नहीं किया ना। मुझे ये शो क्या लगता है ना, स्क्रिप्ट लगता है, क्योंकि इन सब का जो पिछली बार भी राहुल गया था बाहर, उनका जाना नहीं है, सब मिली भगत है इन तो सबका, कि हाँ भाई जस्मीन को रखना है, कलश की बहुत बड़ी नामिली बहू है, इनको तो रखना ही है। तो उससे अच्छा तू निकल जा, बाद में तुझे अंदर लेंगे। ये लोगों का यही है। नहीं तो घर भेजना ही था, तो राहुल वैद्य घर क्यों नहीं गया, होटल में क्यों रखे उसको। बोलते हैं आते उस वीकेंड का बार बोलते हैं हाँ माँ यहाँ माँ बाप को मिल के आए। हाय, राहुल वैद्य भी क्या बोल रहा है उधर, मुझे समझ में नहीं आता। ये सबका मिली भगत है ना। हम दुनिया लड़ते रहेंगे, पर ये सब एक हो जाएंगे, यही है। मुझे हाँ रुबीना का खेल मुझे अच्छा लगता है। राहुल अपना पॉइंट अच्छा रखता है, क्लियर रखता है, रुबीना क्लियर रखती है, और ये ना अपने वचन से, अपने बातों में से, अपने जो बोली बोलते हैं, जो बोलते हैं उसे पलट जाते हैं। राहुल वैद्य और रुबीना अपना पॉइंट में अड़े रहते हैं, मुझे ये दोनों अच्छे लगते हैं। पर ये इजाज खान मुझे अच्छा लगता है, तो ये अपने बातों में पलट जाता है, मैंने नहीं किया, मैं ऐसा ही करूँगा। मुझे तो सबसे इरिटेट यही शब्द लगता है, ये ऐसा भाषा ही अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे कल का उसमें आप देखते हैं, कुछ नहीं किया। हाँ कल भी आ गया ना शेर, बौखलाते हैं। और जो पॉइंट आपने बोले हो, जो बोले हो, कोई आपको बता रहा है तो तूने बोला, तो फिर क्यों बौखलाना उसमें। हाँ बोल दिया, बोला है, अपने बात में रहो ना। तो उसको भगोड़ा ये सब बोले, वो खुद गया भाई, किसी ने नहीं भगाया उसको। तो कल्पना जोशी जी को इस बात से प्रॉब्लम है कि राहुल को भगोड़ा क्यों कहा, राहुल की फैन लग रही है डाई हार्ट, क्या कहते हो आप? मैं ये कहता हूँ कि वैसे जो बंदा एक बात कर रहे थे एग्जाम्पल हम, से, हाँ एग्जाम्पल से कोई लड़ाई है, हाँ, कोई फ्रंट पे तो है, कोई बॉर्डर फ्रंट पे पे है। बॉर्डर पे बंदे लड़ रहे हैं, और लड़ते लड़ते बंदा एग्जिट कर जाता है, भाग जाता है गेम मम्मी में, मम्मी करता कि है, मैं तो भैया मेरे को तो घर होम से कहते हैं, उसको भगौड़ा ही कहते हैं। उसको भगोड़ा ही कहते हैं। भगोड़ा उसको नहीं कहते जिसको भगाया जाए, उसको भगाया जाता है। भगोड़ा वही होता है जो अपनी मर्जी से चीज को फ्रंट को छोड़ के जाए, जो राहुल वैद्य गए। और ये जो चीजें ना जी, मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पे ये हमको कैसे पता चला कि वो राहुल वैद्य होटल में थे या ये थे। हाँ ये सिर्फ जो न्यूज आती है उसी के हिसाब से पता चलता है कि हाँ राहुल वैद्य ने खुद कहा कि मैं मम्मी को मिला, मैं सबको मिला। हाँ, तो 20 मिनट तक मेरे हाँ, मम्मी रोए, और फिर रोए, उन्होंने वो सारी चीजें कहा कि तू क्यों आ गया। तो अगर हम राहुल वैद्य के फैन है, तो हम राहुल वैद्य के मुंह से कही हुई बातों पे यकीन करेंगे, ना कि हम इधर उधर की खबरों से। तो थैंक यू सो मच कल्पना जी, आपका ऑडियो बड़ा प्यारा है, आपने दिल से बातें कही हैं, जी जी। और जज्बात आपके ऑडियो से पूरे पूरे झलक रहे हैं। अगले ऑडियो का इंतजार रहेगा। एक ही गुजारिश है, थोड़ा सा वॉल्यूम अप करके भेजिए। हेलो जी, नमस्कार जी, अंजू जी और नवीन जी, आप दोनों कैसे हैं? आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन। और लेट्स टॉक अबाउट बिग बॉस। बिग बॉस की चर्चा करते हैं, और शुरू होता है लाउंज से, जहाँ पे ये सब लोग बैठे हैं, सारे मेंबर्स, और बिग बॉस कहते हैं कि कैप्टनसी टास्क अब वापस शुरू होगा।
जहाँ पे मनु, एजाज, अभिनव और अली खेलेंगे। और ये चारों के चारों फिर जाते सबके सब जाते हैं गार्डन में और संचालन करेंगी राखी देवी राखी संचालन करेंगी। और ये सब के सब वहाँ पे इकट्ठे होते हैं गार्डन में और ये डक सूट पहन लेते हैं। लेकिन टास्क शुरू होने से पहले ही ये राहुल वैद्य एजाज के ऊपर एवं ही चढ़ जाता है, बिना बात के फाइट शुरू कर देता, एकदम उसके मुंह के ऊपर चला जाता है और पता नहीं क्या क्या बकवास करता है। बाहर देखा तू औरतों की इज्जत नहीं करता, तू ये करता है, तू वो करता है। तो ये कौन सा औरतों की इज्जत करता है? पहले उस निकी ने बताया था ना, सबको मैसेज भेजता रहता है पता नहीं कैसे कैसे। तो ये कौन सी इज्जत करता है? और बिना बात के ये सारा बाहर से सारा प्लान करके आया कि एजाज के ऊपर अपनी खुंदस निकालेगा। पता नहीं इसको एजाज से प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये जानता है ये स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। और एनीवे जितना भी राहुल अपना जोर लगा ले, ये जीत तो पाएगा नहीं है, क्योंकि भगोड़ा हैगा, भाग के चला गया था, अब वापस आया नई एनर्जी लेके। अब ये प्लानिंग बना के आया कि मैं ऐसे ऐसे खेलूंगा और एजाज को कॉर्नर कर दूंगा, एजाज को मजबूर कर दूंगा शो छोड़ने के लिए, या पता नहीं क्या प्लानिंग है। पर एकदम से हाथ धो के इसके पीछे पड़ गया और एकदम नेगेटिव है, बिल्कुल गंदा लगता है। ये बहुत फाइट करता है, बेफजूल की बातें करता है। जैसे रुबीना को भी कहता है कि ये जब तक अभिनव नहीं जाएगा तो ये अच्छे से खुल के नहीं खेलेगी, अभिनव जाएगा तब खुल के खेलेगी। कि ऐसे कैसे हो गया? राजा रानी के टास्क में तो ये इतना लड़ रही थी कि मैं कैप्टन बनूंगी और ये कैप्टन नहीं बनना चाहती। यानी कि घर में जितने भी हैं सबकी बिचिंग कर रहा है ये। एकदम नागिन तो नहीं कह सकते, नाग बन के आया ये सबको डसने के लिए। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा इस समय ये, और किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि ये गेम नहीं खेल रहा है, ये 420 ही कर रहा है, बहुत गंदा खेल रहा है, नॉट वेरी गुड। एनीवे फिर हम लेट्स गो बैक। अब वो टास्क खेलना शुरू करते हैं तो राखी चिल्लाती है कुछ तो करो, कुछ तो करो, लड़ाई तो करो। ऐसे ही ठंडा ठंडा खेल। एनी हाउ ये अपनी अपनी हाँकते रहते हैं। फिर बिग बॉस थक जाता है कि ये तो लड़ते रहेंगे, चलो बाकी का टास्क ख़त्म करते हैं। तो बाकी का टास्क फिर देते हैं। जैस्मीन होती है, रुबीना होती है, महाजन होता है, राहुल महाजन। फिर इनकी बारी आती है, ये तीनों जाते हैं। पर ये तीनों तो मस्तियाँ ही करते हैं, ऐसे लड़ते झगड़ते नहीं हैं। और यहाँ पे संचालन करता है एजाज अपने काम में बड़ा स्ट्रिक्ट होता है। 100% चाहिए उसको कि कुछ कमी ना रह जाए, बहुत ध्यान से करता है। पता नहीं क्यों लोग बेचारे इसके पीछे पड़े होते हैं, इतने ध्यान से ये सारी नेविगेशन नहीं कह रही, सॉरी, संचालन करता है। और फिर यहाँ पे फिर जब एंड होता है तो यहाँ पे जैस्मीन जीत जाती है। और यहाँ पे कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करता, सारे प्यार से खेलते हैं। प्यार से नहीं मतलब टास्क खेलते हैं, पर गंद नहीं मचाते, लड़ाई नहीं करते। तो यहाँ और फिर बाद में घर में आते हैं, सेम अपना काम जैसे इनका काम होता है कि बस अब लड़ाई देंगे, कंटेंट देंगे, निकी के पीछे पड़ेंगे ये तीनों। अर्शी ने आज इतना नहीं झगड़ा किया, अर्शी अपना ठीक ठीक जैसे होती है वैसे रही, पर इतना ओवर एक्ट नहीं किया कि कोई बड़ा मुद्दा बनाया हो। और राखी ने अपना किया, वेल जहाँ पे राखी और निकी और महाजन, राहुल महाजन इकट्ठे हुए एंड में, और जो इन्होंने झगड़ा किया, आई नो के नकली था, हमें ड्रामा था, वो इट वॉज फनी के महाजन को इन्होंने एकदम पिंजरे में खड़ा कर दिया, जैसे पति पत्नी और वो होते हैं ना, वैसे झगड़ा कर दिया कि 12 साल से जान रहा था, 12 बार भी नहीं मिला। तो जब राखी को पता लगा, फिर राखी ने महाजन को बुलाया, फिर कह रहा 8 साल से जानता हूँ। तो फिर बाद में बेचारा इतना तंग आ गया कि वो सिर पकड़ के बैठ गया। इट वॉज फनी, आई लाइक दैट। और फिर मनु भी बीच में आ गया, सारे ही खड़े हो गए कि अब फैसला कर, तू क्या करेगा। तो वो ऐलान कर देता कि मैं फ्री हूँ, जिससे चाहूँ मिलूँ, जहाँ चाहूँ मिलूँ। और वही जैसे ड्रामा करते करके फिर ख़त्म हुआ बिग बॉस। और फिर यहाँ पे वो जो इन्होंने कल का दिखाएंगे, पता नहीं
सांप और चूहा और खून लगा होगा। सारों को इतना डरा दिया, राखी ने गिव अप कर दिया कि मैं नहीं खेल रही, मुझे नहीं चाहिए कैप्टनसी वगैरह। सारे डर गया, अली भी कह रहा इंडियन सांपों का भरोसा नहीं है, मैं भी नहीं खेलूंगा। तो बाद में पता लगता है वो तो सब एक्टिंग था। मैंने कहा ओ माय गॉड, यहाँ पे भी खतरों के खिलाड़ी शुरू कर दिया इन्होंने, खतरों के खिलाड़ी शुरू कर दिया। तो मैं भी डर गई, मैंने कहा ओ माय गॉड, मैं कल कैसे देखूंगी सांप और बिच्छुओं को, सांप और चूहों को। पर एनीवे इट वाज अ जोक, इट वाजंट एनीथिंग लाइक दैट। आई थिंक आज के लिए इतना ही करते हैं और मैं कहती हूँ गुड नाइट, टेक केयर, बाय। आई एम सॉरी, मैं एक बात कहना भूल गई। मैं कहना चाहती हूँ कि राहुल वैद्य पहले नहीं गया गेम में, जब ये 3 गए थे तो क्योंकि इसकी बैक में दर्द था तो इसको आउट कर दिया गेम से। आई मीन ही इज नॉट गोइंग टू प्ले। फिर बाद में सूट पहन के आ गया कि मैं भी खेलूंगा। जैसे नहीं बच्चे होते हैं कि पहले मैं खेलूंगा फिर मैं नहीं खेलूंगा, और अड़ गया कि मुझे भी खेलना, मुझे भी खाना दो। एजाज ने उसको रोका तो उससे लड़ने लगा। अच्छा हुआ बिग बॉस ने इंटरफियर किया और इसको कहा कि आप नहीं खेल सकते। तो इसका मुंह ऐसा हो गया जैसे चूसा हुआ आमबोंद है, ऐसे हो गया इसका मुंह। पर एनीवे अच्छा हुआ इसके चपेट मार दी बिग बॉस ने और ये बाहर निकल गया। बस इतना ही कहना था। अब मैं कहती हूँ गुड नाइट, टेक केयर एंड सॉरी टू डिस्टर्ब यू अगेन, टेक केयर, बाय। तो वैसे रानी ये जी बात मुझे बड़ी सही लगी कि भैया बंदा जो है मुंह बंद करके बात कैसे करेगा। सही बात और है। ये बिल्कुल रानी जी के पॉइंट से मैं सहमत हूँ कि राहुल की पोजीशन जो थी एजाज से ऊपर थी। तो एजाज राहुल बार बार एजाज को बोल रहा है कि थूक रहा है, थूक रहा है, थूक रहा है, वो सारी चीजें कर रहा है और बार बार राहुल वैद्य नीचे उसकी तरफ झुक रहा है। तो अगर उसको एजाज का मुंह पसंद नहीं है, उसके मुंह से बास आती है, एजाज के मुंह से उसका थूक उसके मुंह पे गिरता है, तो इतना क्लोज जाने की जरूरत क्या है? इतनी अच्छी आवाज है वो ना राहुल की, मुझे तो हाँ, दूर से भी अपनी बातें कह सकता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। और वो अंजू जी मैं एक बात कहूँ आपको कि ये राहुल वैद्य की मुझे स्ट्रेटजी लगी कल ओके, कि राहुल वैद्य नहीं चाहते थे कि एजाज खान कप्तानी का ये दावेदारी जीते और इसके लिए इसको इतना थका दो, हाँ, शुरू में ही एग्जॉस्ट कर दो हाँ। कि बंदा गेम खेल ही ना पाए। जैसे तो बिल्कुल ये सही ये स्ट्रेटजी थी, तो बिल्कुल अच्छी स्ट्रेटजी है भैया। बट वो नकली लग रहा था। झगड़ा एकदम हाँ। से शुरू कर दिया, पता ही नहीं चला कहाँ से झगड़ा शुरू हुआ, एकदम से इतना वायलेंट झगड़ा हो गया, बाप रे और बाप। एजाज खान को यहाँ पे उसको अवॉइड करना चाहिए था। हाँ, वो भी चीज है। काफी लोगों को एजाज अवॉइड करते हैं, पर राहुल को क्यों नहीं करते हैं, ये बात भी है कि कहीं दोनों की मिलीभगत तो नहीं है कि फुटेज लें दें, ये सब चीजें। थैंक यू सो मच रानी जी, बाकी सब आपने एक्सप्लेन कर दिया है, लोगों तक पहुंच गया है। चलिए आगे आपको मैं सुनाती हूँ। किसका सुनाऊं आपको? आप सुनाइए राज शर्मा बठिंडा जी से। जी। हेलो सर, मैं राज शर्मा बठिंडा से। सर कल भी देखा होगा, अब अभिनव एजाज को टारगेट कर रहा है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि अभिनव को यहाँ पे रखा क्यों क्या है बिग बॉस में। उसको गेम का जी भी नहीं पता और सिखाने लग जाता है बड़ों बड़ों को गेम। उसको गेम नहीं आती है खेलनी। और एजाज ने जब उसको बोला कि नीचे उतर जा भाई, मैं टास्क करूँगा, और उसका मजाक बनाने लग गया। मतलब अभिनव को कोई हक नहीं है ऐसे बोलने का किसी को। अगर बंदे को खुद गेम समझ नहीं आ रही है तो एजाज को बोलते हैं। यानी इस घर में सबको पता है कि एजाज अच्छे से टास्क खेलता है, वो अच्छे से गेम समझता है, सब जलते हैं एजाज से। राहुल कहता है भाई मैं बाहर से गेम देख के आया हूँ। मुझे लग रहा है राहुल को बाहर इसलिए निकाला गया था कि वो एजाज की गेम को देख सके कि कैसे गेम खेलते हैं। उसको एजाज की गेम इतनी पसंद आई है कि वो एजाज को ही टारगेट कर रहा है। जलता है इतना कि यार मैं भी ऐसी गेम खेल सकूँ। उसको कुछ समझ तो आता नहीं है, टास्क नहीं समझ आता किसी को, बस मजाक बनाने में लगे रहते हैं एक दूसरे के। अभिनव को निकालो घर से, बहुत हो गया। रुबीना फैंस इसको वोट तो करने हैं, पर कब तक वोट करेंगे इसको? खुद के फैंस भी देखते होंगे इसके कि क्या गेम खेल रहा है, तो खुद का कुछ स्टैंड नहीं है। जब देखो कुछ ना कुछ बोलता रहता है एजाज को ये एजाज ने इसको बहुत सपोर्ट किया था। जब भी एजाज को इसकी ज़रूरत पड़ी इसने हमेशा उसको मना ही किया है हर टास्क में। मुझे ये समझ नहीं आता एजाज को दोस्ती में धोखा ही मिला है। पर ये भी बात सही है, यहाँ पे कोई दोस्ती बनाने नहीं आया है, यहाँ पे कोई रिश्ते नाते निभाने नहीं आए, यहाँ पे हर कोई गेम ही खेलने आया है। एजाज अपनी बहुत अच्छी गेम खेल रहा है, मैं यही चाहूँगा वो अच्छी गेम खेले। कोई सब एजाज को बोलते हैं तूने दोस्ती में सबको धोखा दिया है, जिसको तू दोस्त बनाता है वो यहाँ से बाहर हो जाता है। अरे भाई एजाज का दोस्त है कौन था यहाँ पे? एजाज का कोई ट्रूली फ्रेंड बना ही नहीं है यहाँ पे।
जान भी था, वो भी इतना अच्छा नहीं बन पाया फ्रेंड उसका। पवित्रा थी, उसके साथ भी पवित्रा फाइट होती रहती थी। अब बाहर जाकर तो सपोर्ट जरूर कर रही है पवित्रा, जो भी एजाज का फ्रेंड। अब निक्की को देख लीजिए, निक्की अब अंदर आ तो गई, अब वो बोल रही है कि एजाज मगर मेरे मुद्दों में बोल नहीं रहा है। एजाज क्यों बोले, तुम लड़कियों की फाइट हो रही हो, तुम्हारे बीच क्यों बोले, वो स्टैंड क्यों ले, क्योंकि तुम भी कोई दूध की धुली हुई तो है नहीं कि तुम कुछ बोलती नहीं हो। हर चीज़ एजाज पे ही आती है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अभिनव को बाहर निकालो और एजाज को सब सपोर्ट करो। रुबीना को भी सपोर्ट कीजिए, मैं ये नहीं बोल रुबीना को सपोर्ट ना करो, रुबीना भी बहुत अच्छी गेम खेल रही है, पर बाकी कोई भी यहाँ पे गेम नहीं खेल रहा है। सब पिकनिक मना रहे हैं यहाँ पे, एजाज और रुबीना को छोड़कर सब यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा गेम कैसे खेलते हैं। मन्नू पंजाबी आया है, चलो वो भी मान लेता हूँ ठीक खेल रहा है, बाकी कोई भी गेम नहीं खेल रहा है। कश्मीरा जी बाहर से तो ऐसे आई थी, पता नहीं गेम में क्या कर देंगी, पर वो भी खुश हो गए यहाँ पे आके। सब एक नंबर के दोगले हैं यहाँ पे। इसलिए मैं यही चाहूँगा कि जो ट्रू गेम खेल रहा है एजाज खान और रुबीना जी, उनको सपोर्ट कीजिए। हंग्री स्पिरिट्स रॉक्स और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय। ये अच्छा गेम की जी भी नहीं पता इनको। ये बात तो मैं सहमत हूँ राज आपसे, क्योंकि अभिनव शुक्ला जिस तरह से गेम खेल रहे हैं अब तो वो बच्चों वाली चीजें लग रही है। जैसे राखी सावंत के पीछे जाके खड़े हो गए, जबकि एजाज खान उनको बोल रहे हैं कि वो संचालक है, उनकी मर्जी है। जैसे बिग बॉस ने बोला वैसे वो फीडर को ही ऊपर रख रहे हैं, तो वो अजीब सी चीजें कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि एजाज खान से ही मुझे सब कुछ मिल सकता है। तो अभिनव शुक्ला की गेम आपके हिसाब से मैं समझ सकती हूँ कि वो इतनी अच्छी नहीं है। बाकी एजाज खान के बारे में बहुत सारे व्यूअर्स के जो आ रहे हैं, वो बहुत तारीफ के कमेंट्स आ रहे हैं। ये मैं ज़रूर कहूँगी आपकी तसल्ली के लिए, बिल्कुल मत घबराइए। कभी कभी होता है, कुछ चीज़ें होती हैं लोगों को नहीं पसंद आती हैं। तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़े नवीन जी। जी जी जी। लास्ट में आपको मैं सुनाती हूँ रफीक जी का ऑडियो। हेलो सर, हाउ आर यू? कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। मैं आज के एपिसोड में आप लोगों को बस यही थोड़ा सा एक मशवरा लेना चाहता हूँ। हम तो एजाज खान के सपोर्टर है, पर एजाज को वोट कैसा करें ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा मुझे, क्योंकि अब मालूम नहीं है वोट कैसा करा जाता। शायद ऐसे काफ़ी लोग हो गए, आप थोड़ा टिप्स अगर थोड़ा बता दिए तो जो है ना अपने को भी आइडिया हो जाता। क्योंकि मैं इस बार देख रहा हूँ एजाज खान को बहुत कम मनु पंजाबी से भी कम वोट एजाज खान को मिल रहे हैं। शायद आप एक बार बता दिए तो बहुत से लोगों को मालूम भी हो जाता। थोड़ा आपके रिव्यू में एक बार बता दो साहब। थैंक यू सो मच। तो दोस्त ये हमने ये दिक्कत है, मैंने लाइव वीडियो में भी ये बात कही थी कि बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत है कि उनको पता ही नहीं हाउ टू वोट, कि वोट वो पसंद करते हैं लेकिन उनको पता नहीं कि वोट कैसे करूं मैं। तो वोट तो बहुत सारी करते, तो एजाज खान को वोट करने के लिए वैसे तो हमने कि वोट कैसे करते हैं, हाउ टू वोट ऑन वोट, तो ये वीडियो बनाया हुआ है हंग्री स्पिरिट पे, आप देख लीजिए। तो लेकिन फिर भी नया भी हम इसके बारे में एक्सप्लेन करके वीडियो आपके लिए अलग से बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच, आप सबने पार्टिसिपेट किया घर घर बिग बॉस में। आगे भी करते रहिए। जाते जाते नवीन जी आप नंबर शेयर कर दीजिए। जी जी, नंबर है दोस्तों, जिस नंबर के ऊपर ऑडियो और वीडियो भेजना है 9833155523। और अगेन कहूंगी थैंक यू सो मच आप सबका जिन्होंने ऑडियो भेजे। ऐसे ही घर घर बिग बॉस को, हंग्री स्पिरिट्स को अपना प्यार देते रहिए और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.